तो गाइस सेकंड पार्ट आ चुका है और जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखी वो मेरे वीडियो के लिंक पे जाकर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्योंकि यार अगर तुम वो नहीं देखोगे तो इस मूवी की शुरुआत को कैसे समझोगे। बात तो सही है। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो वहाँ पर पुलिस आ जाने के बाद वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें, लेकिन तभी गेम का कैरेक्टर बोलता है तुम लोग मुझ पर विश्वास कर सकते हो। अच्छा। फिर वो अपना आइकॉनिक मूव के साथ आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा रहता है, लानत है तुम लोग पे, लानत। लेकिन वो इसी मूव के साथ उन सभी पुलिस वाले को ठिकाने लगा देता है, जिसके बाद वो सभी फीलिंग्स बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं रेड वाला कैरेक्टर आगे बढ़ने लगता है, तो खुशी उनसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तभी वो बोलता है हेडक्वार्टर्स रायली की मदद करने। लेकिन खुशी उनसे बोलती है कि हमें हेडक्वार्टर नहीं जाना है, हमें दिमाग के पीछे जाना है, क्योंकि उसकी असली पहचान तो वहीं पर मिलेगी। जैसे ही लाइट उन पर पड़ती है वो लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं। तभी वो लोग खुशी से पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या वहाँ पर जाने के लिए। हम लोग विचारधारा में बहते हुए दिमाग के पीछे की तरफ जाएंगे, जहाँ पर रायली की बुरी यादें हैं और वहीं पर ही उसकी असली पहचान मिल सकती है। ये खुशी उनको समझा रही होती है कि ऐसा करेंगे। उसके बाद वो कहती है कि मैं जब ऐसा करूंगी तो बेचैनी बोलेगी कि वाह खुशी तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे। और भागते भागते वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि विचारधारा कहाँ पर है, क्योंकि मैं और गम वहाँ पर पहले भी जा चुके हैं। लेकिन उसके सामने ही जस्ट डेड एंड आ जाता है, मतलब कि ऐसा रास्ता जिसके आगे जाया नहीं जा सकता, वो आगे से बंद होता है। दूसरी तरफ बेचैनी सुबह से रायली को पूरी तरह ट्रेन कर रही होती है और वो पूरी तरह ट्रेन हो भी जाती है। उसके थोड़ी देर बाद ही वेलेंटिना वहाँ पर आ जाती है और वो पूछती है कि तुम कितने देर से प्रैक्टिस कर रहे हो। तब वो बोलती है कि मैं 1 घंटे से प्रैक्टिस कर रही हूँ। फिर वो दोनों आपस में बात करते करते प्रैक्टिस करने लगते हैं। उसके बाद सब वहाँ पर आ जाते हैं। तभी उसकी दोस्त उसे देखती है, लेकिन रायली उन्हें भाव ही नहीं देती। दूसरी तरफ खुशी को विचारधारा मिल जाता है जिसमें पिज्जा बह रहा होता है और उसी में वो लोग चढ़कर जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन उनके एक साथी बोलती है कि हमें किसी न किसी को तो हेडक्वार्टर्स पर रहना ही होगा। तभी वो डिसाइड करती हैं कि गम हेडक्वार्टर्स जाए। इधर वेलेंटिना रायली को अपने पार्टी में इनवाइट कर चुकी होती है और वो मान भी जाती है। देखो यार विचारधारा है तो पिज्जा तो आगे बहेगा ही, क्योंकि विचारधारा एक नदी जैसी है, या यूं कहे तो छोटा नाला जैसा। उसके बाद वो लोग ब्रोकली पे चढ़कर जाने लगते हैं। तभी वो लोग देख लेते हैं कोच की डायरी। बेसिकली उस डायरी में वो सभी चीजें लिखी होती है जो वो प्लेयर के बारे में सोचती हैं कि उसे टीम में लेना है या नहीं, वो कैसा खेल रही है उसके बारे में। तभी वो लोग म्यूजिक के बारे में बात करते हैं बैठे बैठे। जिसके बाद गम जिस पाइप से जा रही होती है उसी में ढेर सारी यादें उड़कर आने लगती है, जो गम को आगे धकेल कर हेडक्वार्टर्स ले जाती है। उसके बाद रायली भांगड़ा वॉइस को अपना फेवरेट बैंड बताती है, जो कि एक ताना मारने जैसा होता है। इसी कारण से खुशी जिस रास्ते जा रही थी वहाँ पर एक ताना खाई बन जाता है, मतलब कि एक ऐसा खाई जो ताना मारने पर बहुत बड़ी होती। यूं कहे तो उनका रास्ता टूट चुका था जिसमें वो लोग गिरने वाले थे, लेकिन वो बच जाते हैं। फिर उसकी दोस्त आ जाती है जो उसका पोल खोल देती है। उसके बाद फिर भी जैसे तैसे रायली मैनेज कर लेती है। दूसरी तरफ ताना खाई और बड़ा हो जाता है, क्योंकि एक ताना मारने जैसा बात कही थी उसने। उसके बाद वेलेंटिना और उसकी टीम उठकर जाने लगते हैं। फिर रायली पूछते हैं कि इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। तब वह बताती है कि कल उन सभी का टेस्ट होता है, और ऐसे ही एक टेस्ट मैच में वेलेंटिना ने फायरहॉक्स में अपनी जगह बनाई थी, वो भी टेस्ट में 2 गोल मारकर। उसके बाद बहुत सारी यादों को समेटकर बेचैनी ले जाती नीचे, क्योंकि रायली की नई पहचान जो बनानी थी। अच्छा। दूसरी तरफ चलते चलते खुशी के टीम वाले भी बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे। खुशी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी उसके टीम वाले उसे चिढ़ाना का चालू कर देते हैं, मेरा मतलब सुनाना चालू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं खुशी का गुस्सा वाला रूप, और ये पहली बार होता है जब वो गुस्सा होती है। थोड़ी दूर में वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, जिसके पास एक बहुत बड़ी पाइप होती है, जिसे देखकर खुशी को आइडिया सूझता है, और उसी की मदद से खुशी उस जगह के ऊपर वाले हिस्से पर पहुंच जाती है और वहां से साफ साफ सब दिखाई देता है, जिसकी मदद से वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरी तरफ गम को हेडक्वार्टर्स में शर्म ने देख लिया था, लेकिन वह अपने साथियों को कुछ भी नहीं बताता, बल्कि गम की मदद करता है वहाँ पर छिपने के लिए। और खुशी और उसकी टीम पहुँच चुके थे इमेजिनेशन लैंड। बहुत रात हो चुकी होती है, लेकिन बेचैनी रायली को सोने ही नहीं देती। उसे बेचैन रखने वाले
ख्वाब दिखाती है, मतलब दिमाग में अलग अलग तस्वीरें दिखाना चालू कर देती है, जिससे रायली घबरा कर सो नहीं पाती। लेकिन वहीं पर खुशी पहुंच जाती है जो सब चीज ठीक कर देती है और रायली अच्छे से सो पाती है। थोड़ी देर बाद खुशी और बाकी के लोग दौड़ते दौड़ते जाकर एक गुब्बारे के सहारे से आगे बढ़ने लगते हैं। इधर बेचैनी रायली को चोरी छुपे जाकर उस डायरी को देखने के लिए फोर्स करती है, जिसके बारे में गम खुशी को बताती है। तभी खुशी उसे बोलती है कि तुम्हें कुछ भी करके इसे रोकना ही होगा। इधर रायली पकड़ाते पकड़ाते बचती है। तभी गम देखती है कि जलन सो चुकी होती है और उसका रिमोट उसे दिखता है। तभी उसे एक आइडिया सूझता है। वह उस रिमोट की मदद से रायली को रोक देती है, लेकिन बेचैनी जान जाती है कि उसने उसे रोका है। फिर बेचैनी फिर से उसे उस डायरी को देखने के लिए फोर्स करती है और रायली उसे देख लेती है, जिसमें लिखा होता है कि रायली अभी तैयार नहीं है। तभी बेचैनी ढेर सारे आइडियाज मंगाती है और खुशी और उसके टीम के सामने दिखाई देता है बहुत बड़ा आइडिया का तूफान। और ये आइडियाज इसलिए होते हैं ताकि वो कोच को खुश कर सके और टीम में जगह बना सके। जब सबसे बड़ा आइडिया उड़कर आता है तब रायली सबसे पहले अपने बालों को कलर कर लेती है उनके जैसे। उसके बाद बेचैनी बोलती है कि वैलेंटीना ने टीम में जगह बनाने के लिए 2 गोल किए थे, हम करेंगे 3 गोल। उसके बाद बेचैनी नीचे चले जाती है रायली को पूरी तरह बनाने के लिए। उधर दूसरी तरफ खुशी और उसकी टीम पहुंच चुके थे दिमाग के पीछे, लेकिन वहां पर बहुत सारे बुरी यादों का ढेर था, जिसमें चढ़कर खुशी रायली की असली पहचान को बाहर निकालती है। दूसरी तरफ नई रायली बन चुकी होती है, लेकिन इसमें से एक आवाज आती है जो बेचैनी की उम्मीदों पर पानी फेर देता। उसमें से आवाज होती है कि मुझसे कुछ नहीं होगा। गम बाल्टी में टंगी होती है। तभी खुशी बोलती है कि हमें वापस बुलाओ। तब उसे बाल्टी से निकालने के लिए शर्म उसकी मदद करता है। जैसे ही गम खुशी को बुलाने के लिए बटन दबाती है, लेकिन बेचैनी उसे देख लेती है और फिर उस पाइप को तोड़ देती है, जिससे खुशी और उसकी टीम वापस आने वाले थे। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए खुशी की उम्मीद टूटने लगी थी। दूसरी तरफ रायली का टेस्ट मैच स्टार्ट हो चुका था और बेचैनी उसे कंट्रोल करना शुरू कर चुकी थी। तभी गुस्सा खुशी को एक आइडिया देता है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि तुम्हें ऐसे ऐसे नए वीडियोस मिलते रहेंगे। गुस्सा पाउची को बुलाता है। पाउची से ले लेते हैं वो लोग TNT मतलब बॉम्ब्स। दूसरी तरफ जब रायली दूसरे गोल मारने जा रही थी तब वह अपने ही टीम वाले से उसको छीन लेती है, गोल कर देती है, जिसके साथ उसका 2 गोल पूरा हो जाता है। खुशी और उसके टीम मिलकर उस दीवार को तोड़ देती है, जिसकी वजह से बुरी यादें रुकी थी और उसी की मदद से वो चले जाते हैं हेडक्वार्टर्स के पास, मेरा मतलब नीचे, जहाँ से नई रायली बनाई जा सकती है। 2 गोल करने के बाद बेचैनी तीसरा गोल करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गोल नहीं हो रहा था। उसके बाद वो ग्रेस को धक्का दे देती है, जिसके वजह से उसे पेनल्टी मिल जाता है 2 मिनट के लिए। यहीं पर बेचैनी बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव करने लग गई थी, ऐसा मानो जैसे कि वो एकदम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही हो। साथ ही में रायली पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही थी, जिसे देखते हुए शर्म उस नई वाली रायली की पहचान को उखाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं उखाड़ पाता। तभी खुशी और उसके टीम आ जाते हैं और वो लोग बेचैनी की स्पीड से उड़ने लगते हैं। यार सोचो, खुशी जैसे तैसे मॉनिटर के पास पहुंचती है, लेकिन वो बेचैनी को पकड़ कर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे छू नहीं पाती। हालांकि उसकी परछाई वहीं पर बन रही होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेचैनी बहुत ही तेज मूव करने लग जाती है। तब खुशी बेचैनी को समझाती है, जिसके बाद बेचैनी जैसे लीवर को छोड़ती है, खुशी बेचैनी को पकड़कर बाहर कूद जाती है। उसके बाद वो नई वाली रैली को उखाड़ कर पुरानी वाली रैली का पहचान लगाती है, मेरा मतलब फूल को, लेकिन कुछ नहीं होता। उसके बाद वह उस फूल को निकाल देती है। उसके बाद फिर से नई रैली बनती है जो उसकी बुरी यादों के साथ बनी होती है, जिसमें रैली की पहचान बार बार स्विच होती रहती है, जिसे खुशी पकड़कर एक जगह रोक देती है, जिसके वजह से हालात में थोड़ा सुधार आता है। रायली बहुत उदास होती है, तभी उसके दोनों दोस्त आ जाते हैं। तब रायली बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और उनसे माफी मांगती है। फिर वो लोग आपस में फिर से मिल जाते हैं। उसके बाद खुशी फिर से कमान संभालना शुरू कर देती है। अगले दिन जब सुबह होता है तब वो अपने मोबाइल को देखते रहती है, क्योंकि 2 बजे उनका रिजल्ट आने वाला था। उसके बाद रायली के फीलिंग्स उसकी हर एक बातों को बताने लगती है कि वो अच्छी भी है, बुरी भी है। और इसी के साथ यह मूवी भी खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम सीरीज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।